इस एपिसोड की पूरी समझ लेने के लिए कृपया पहला एपिसोड जरूर देखें, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कस्तूरी जो कि मिहिर एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी है। दोनों की शादी को अभी 1 साल ही हुए हैं, लेकिन वो किसी कारण से बिछड़ गए हैं। कस्तूरी यहाँ अपने पति मिहिर की याद में खो गई है। कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे, मिहिर और कस्तूरी की दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला। क्या इतने सालों में मिहिर जो अपनी दिल की बात छुपा के रखा है वो कस्तूरी से बोल पाएगा या नहीं, और कस्तूरी का इस पर क्या रिएक्शन होगा, चलिए देखते हैं। कस्तूरी की बात को मिहिर बड़े ध्यान से सोचता है और ये समझ जाता है कि वक्त रहते ही उसे अपने दिल की बात कस्तूरी से बोल देनी चाहिए, और वो कस्तूरी को अपनी पूरी हिम्मत से अपनी दिल की बात बोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने दिल की बात बोलने जाता है, वैसे ही पार्टी में डांस शुरू हो जाता है और चारों तरफ शोर मच जाता है। कस्तूरी, ओ कस्तूरी, मिहिर चिल्ला के बोलता है, लेकिन कस्तूरी को मिहिर की बातें ठीक से सुनाई नहीं देती। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कस्तूरी, मैं कब से तुमसे अपने दिल की बात बोलना चाहता था, और लो आज बहुत हिम्मत के साथ बोलता हूँ कि आई लव यू। चारों तरफ शोर के कारण कस्तूरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मिहिर आखिर बोलना क्या चाह रहा है। कस्तूरी ने कहा, जोर से बोलो मिहिर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मिहिर ने कहा, आई लव यू कस्तूरी। क्या कहा मिहिर, क्या यू? आई लव यू, क्या यू? मिहिर ने अपनी पूरी ताकत लगा के पूरे जोर से कहा, आई लव यू कस्तूरी। और जैसे ही मिहिर ने ये कहा वैसे ही म्यूजिक बंद हो गया और कस्तूरी के साथ साथ सभी लोगों ने ये बात सुन ली, जिसके कारण कस्तूरी शर्म से लाल हो गई। आई लव यू कस्तूरी, अब मैं अपने दिल की बात बोलने बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हाँ, मैं एक गांव का लड़का हूँ, उतना ग्लैमर नहीं है मुझ में, और कपड़े भी सिंपल ही पहनता हूँ, और मेरे पापा भी किसान हैं, और तुम इस शहर के अमीर बिजनेसमैन की बेटी हो। बट यार क्या करूं, ये दिल है कि मानता ही नहीं, और ना जाने ये कब से तुमसे प्यार कर बैठा है। तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने जो इतने सालों में अपने दिल की बात छुपा के रखी थी, आज फाइनली मैं उसे तुमसे बोल पाया। इस पर कस्तूरी ने कहा, अरे ओ स्टूपिड, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी कि कब तुम आओगे और मुझसे ये बात कहोगे, लेकिन तुम हो बस अपनी बात बोलते बोलते रुक जाते थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, और हाँ, अगर आज तुम नहीं बोलते ना तो मैं खुद आकर तुमसे ये बात बोल देती। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने आज आकर मुझसे वो बात बोली जो ना जाने मैं कब से सुनना चाहती थी। तुम्हें समझना चाहिए ना यार कि एक लड़की के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है अपने दिल की बात बोलना। हमें थोड़ी शर्म आती है, वरना मैं तो तुमसे कब के कह देती। मिहिर ने कहा, मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? कस्तूरी ने कहा, जी हाँ, आई लव यू टू मिहिर। ये सुनते ही मिहिर की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो खुशी से झूम उठा। कुछ दिन बाद कस्तूरी को मिहिर का कॉल आता है। कस्तूरी, पता है मैंने अपने माँ बाबूजी को हमारे बारे में बताया, वो बहुत खुश हुए और हमारा रिश्ता भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारे घर पे सबने क्या कहा, तुमने बताया क्या हमारे बारे में? ये सुनते कस्तूरी ने उदास होकर बोला कि मिहिर, इस रिश्ते के लिए पापा नहीं मान रहे हैं। ये बोल के कस्तूरी रोने लगी। बस कस्तूरी, मत रो, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं मान रहे हैं। तुम्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन मैं इतना काबिल बनकर आऊँगा
कि तुम्हारे पापा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में जरूर देंगे। 3 साल बाद कस्तूरी ने अपना सपना पूरा किया और वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनकर सबको ठीक कर रही होती है। तभी उसके सामने मिहिर आता है। कस्तूरी मिहिर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिहिर बोलता है, कस्तूरी मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना एक काबिल डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया और मैंने भी अपना एक काबिल एयरफोर्स ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर लिया। अब कस्तूरी के पापा को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आखिर कस्तूरी और मिहिर ने शादी कर ही ली। दोनों ने अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खूब एंजॉय किया और वो खूब घूमे फिरे और उन्होंने बहुत से जगह को देखा और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। उनकी जिंदगी खुशियां से भर गई थी, लेकिन ये खुशी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की ही मेहमान थी। वो 15 अगस्त का दिन था जब मिहिर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आया। कस्तूरी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। मिहिर जल्दी से फ्रेश होकर जैसे ही खाने के टेबल पे बैठा, वैसे ही उससे एक बहुत ही इमरजेंसी कॉल आ गया। आतंकवादियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया था और उनका टारगेट कश्मीर घाटी में घुसना था। ये सुन के मिहिर जल्दी से तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। उस दिन किसी ने भी खाना नहीं खाया। कस्तूरी उस दिन से लेके आज तक उदास है। आज कस्तूरी अपनी उन्हीं पुरानी यादों में खोई है। कभी वो अपनी कॉलेज की फोटोज देखती, कभी अपनी शादी की एल्बम, तो कभी अपनी हनीमून की फोटोज को देखती। आज मिहिर को गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं और आज फिर से 15 अगस्त का दिन है। तो दोस्तों, आगे की एपिसोड देखने के लिए कृपया आपके अपने चैनल को खूब प्यार दे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा जरूर। जय माता दी। राधे राधे।